अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा जहां ज़ेब एंड यू वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ लाइव आप लोगों के सामने। कहाँ से? गिलगित बल्तिस्तान से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इलेक्शंस के बाद आयशा गिलगित में क्या कर रही है। आयशा गिलगित में एक ख़ास पर्सनल इवेंट क्या है? कल जीबी के सीएम जो इलेक्ट है, अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए, उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है एंड आई एम गोइंग टू बी देयर। आज फॉर्चुनेटली मैंने गिलगित बल्तिस्तान का असेंबली का सेशन अटेंड किया। आई सॉ हाउ इट ऑपरेट्स एंड आई एम थारली इम्प्रेस्ड। पहले तो जैसे इलेक्शन उन्होंने मतलब वोट कास्ट करने थे सब मेंबरान ने, और मैंने देखा कि कैसी 33 जो थे मेंबर्स थे टोटल, जिसमें से 32 लोग आए हुए थे, और उसमें से कैसे पीटीआई के लिए वोट हुआ और कैसे ऑपोजिशन के मतलब के लिए कितने लोग गए। द हाउस वाज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, डेकोरम का, डिसिप्लिन का, एसओपीज का बहुत ख्याल रखा गया। द बिल्डिंग एंड द एम्बियंस वाज अमेजिंग। और इंटरेस्टिंगली स्पीकर साहब जब ये कहते थे कि खामोश यानी साइलेंस इन द हाउस, तो फिर साइलेंस इन द हाउस होता था। फिर ये नहीं होता था कि एक बंदा बोले चले जा रहा है और नोबडी इज लिसनिंग। यानी अगर हम पंजाब असेंबली में देखें तो कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती। बाज़ औक़ात स्पीकर साहब चीख चीख के रह जाते हैं कि कोई बात सुन ले, लेकिन कोई नहीं सुनता। यहाँ ऐसा नहीं था। एक तो जैसे आप लोगों को पता है, या शायद अगर नहीं पता तो लेट मी टेल यू, कि जीबी के लोग बहुत ही कर्टियस होते हैं, बहुत मेहमान नवाज होते हैं। जब हम सुबह यहाँ लैंड किए, पहले तो फ्लाइट इटसेल्फ वाज अ प्लेजर। यानी जब आप नांगा पर्वत के पास से गुजरते हैं, मतलब रोड ट्रैक तो एक अलग खूबसूरत हसीन चीज़ है। आपको पता लगता है कि अल्लाह ताला की क्या कुदरत है, और कैसी ये ज़मीन है, सरज़मीन है, और कैसे यहाँ के मतलब मुश्किल हालात में लोग यहाँ पर जिंदा हैं। पहली बात तो ये ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर पीपल लिविंग हियर इन गिलगित बल्तिस्तान, बिकॉज यहाँ पर फैसिलिटेशन ऑफ लाइफ उस तरह से नहीं है। जैसे फेडरल कैपिटल में आपकी पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर भी पीटीआई की गवर्नमेंट बनी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सीएम साहब हैं, जो खालिद खुर्शीद, ही इज़ अ वेरी हम्बल मैन। जब वो व्हेन ही वॉकड इनटू द असेंबली, पहले तो जब वो असेंबली के अंदर आए, उन्होंने एक एक इंसान से हाथ मिलाए, ऑब्वियसली नोइंग द फैक्ट कि कोविड कितना बड़ा थ्रेट है, उसके बावजूद भी। और जब उनकी वोटिंग हुई, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि उनकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग खड़े हैं, और कैसे उनकी आंखें एकदम पानी भरा है, क्योंकि ही इज़ नॉट फ्रॉम अ पोलिटिकल फैमिली। वो किसी कोई पॉलिटिकल एयर नहीं है। ही इज़ अ पर्सन हु वर्कड फॉर द पार्टी, लेटर ऑन कंटेस्टेड, एंड नाउ ही कंटेस्टेड ट्वाइस एंड लॉस्ट इट, और अब वो जीत कर सीएम बन गए हैं। तो ही इज़ अ सक्सेस स्टोरी। और उनकी अच्छी बात यह कि व्हेन आई आस्क्ड हिम क्या आप एक सक्सेस स्टोरी हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे अलावा कोई और भी बनता तो हम 17 लोग जो हैं वो यंगर पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो हम यंगर रिजीम को, हम यंगर स्लॉट हैं, 1 मिनट, हम यंगर स्लॉट हैं, तो हम में से कोई भी होता तो दैट वुड हैव बीन अ सक्सेस स्टोरी। अब कुछ एक्सेप्ट्स उनके तकरीर से हैं, वो सुनिए। जो कि रेगुलर बजट है, और 10 अरब हमारी ये 10 अरब पीएसपी को मिल रहा है, 15 अरब रुपए है वो एडीपी में मिल रहा है, 6 अरब रुपए की बीज सब्सिडी है। इस वक्त जो फाइनेंशियल हमारी कंडीशन है जनाब सूबे की, कोरोना के ऊपर 2 महीने का कर्ज चढ़ा हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो खर्चे किए लेवल किए, 50 करोड़ इलेक्शन पे हमारे खर्चे हुए, और उसके अलावा दीगर लाइबिलिटीज के साथ 6 अरब रुपए का कर्जा इस गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ के पिछली गवर्नमेंट चली गई। और अगले 8 महीने के लिए जो रेगुलर बजट है, जो हमारे खजाने में 18 करोड़ रुपए जिससे हमने अगले 8 महीने चलाना, तो ये जनाब सूरत हाल है इस वक्त सूबे की। हम जो कोशिश करेंगे जनाब, हमारी पहली प्रायोरिटी है, हम अपना रेगुलर बजट कम करेंगे। जितना कम रेगुलर बजट करेंगे, इतना ही हमारा कैपिटल बढ़ेगा, डेवलपमेंट बजट बढ़ेगा, जिससे लोगों को बेहतरी होगी और हम तरक्याती काम कर सकेंगे।
और उसकी शुरुआत इंशाअल्लाह खुदा अल्लाह ज़िंदा सेक्रेटरी में खुद करूंगा, मैं कैबिनेट अपने दिमाग में नुमाया करेंगे। दूसरी बात ये, हाँ मैं आपको सीएम साहब के बारे में बताई थी। आपको उनकी स्पीच मैंने वैसे तो थोड़ी रिकॉर्ड की थी बिकॉज आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन हियरिंग हिम आउट। उनके जो अपोजिशन लीडर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, पहले तो उन्होंने एक लंबी तकरीर की जिसमें उन्होंने खूब उन्हें जो है ना धोया पीटीआई गवर्नमेंट को और पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव को, और उन्होंने कहा जी इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए जो इनके अपने थे, और वही जो इल्ज़ाम तराशियाँ अपोजिशन अभी भी कर भी रही है। अपनी स्पीच करने के बाद वो बैठ गए और उसके थोड़ी देर बाद उन्हें याद आया कि उन्होंने बिलावल साहब का जिक्र तो किया नहीं, तो फिर उन्होंने स्पीकर से 1 मिनट मांगा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी पीपल्स पार्टी के जो कंटेस्टेंट थे उन्होंने उठकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि उन्हें यहाँ आकर कोविड हुआ है और उनके बहुत सारे साथियों को भी कोविड हुआ है, तो उसके बारे में उन्होंने बात की। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर वो ना भी बात करते तो शायद इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट ना होता, लेकिन क्योंकि उन्होंने देखा कि सीएम जो है खालिद खुर्शीद वो हर बात प्राइम मिनिस्टर के विजन से शुरू कर रहे थे। उन्होंने टूरिज्म के ऊपर बात की, सीएम ने he talked about education reforms, he talked about women empowerment, or he talked about how he plans to improve tourism. मेरे कुछ सवालात हैं, कल उम्मीद है मैं उनका इंटरव्यू कर लूँगी और जब मैं उनका इंटरव्यू करूँगी तो आपको उनके बारे में ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलेंगे। माइंड ना कीजिएगा। खैर मूविंग ऑन, कहने का मतलब ये कि जब देखा देखी उन्होंने भी किया तो इट वाज वेरी प्रोमिनेंट कि वो पहले भूल गए थे और बाद में उन्होंने ही जस्ट एडेड ऑन टू इट। एक ऑब्जर्वेशन स्किल्स होते हैं हर सहाफ़ी के अपने। मैंने ये देखा कि जो सीएम है खालिद खुर्शीद, आई फेल्ट दैट ही इज़ फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। उनकी फैमिली बहुत पढ़ी लिखी है, सब लोग ही हैज़ अ वेरी ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड। उनकी फैमिली में का बेशतर लोग मतलब दे आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द स्टेट, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, यूनाइटेड नेशंस। लेट्स सी, वी आर होपिंग दैट ये जो यंग सिलेक्शन आई है बाय द पीपल ऑफ जीबी, उम्मीद करते हैं कि ये जीबी के हालात बदल देगी। एंड वी होप एंड प्रे कि पाकिस्तान का ये खूबसूरत खित्ता, जैसे जन्नत का एक बहुत बड़ा और खूब हसीन तरीन टुकड़ा कहा जा सकता है, वो पाकिस्तान का दिल बन जाए और टूरिज़म का हब बन जाए और वहाँ पे वो सब सहूलत और फैसिलिटीज़ हों यंगर जनरेशन को, लड़कियों को, बच्चियों को, जो कि बाकी पाकिस्तान में अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही। कल गवर्नर हाउस से आई विल ट्राई टू गो लाइव, बट इफ़ नॉट पॉसिबल तो फिर हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर सीएम साहब के साथ भी करेंगे। आपका सेशन देखिए और बताइए आपका सीएम साहब के बारे में क्या ख्याल है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।